हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप्ति गार्डनिंग। मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप्ति गार्डनिंग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुकी हूँ नया वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। तो मीशो से हम बीज तो मंगा लेते हैं पर बीज जर्मिनेट नहीं होते। कुछ डियर सब्सक्राइबर हैं और कुछ बिगिनर्स हैं जो बोलते हैं मैं बीज लगा लेती हूँ पर बीज मर जाते हैं, वो जर्मिनेशन नहीं। बीज तो मंगाते हैं मीशो से और उनको लगाते भी हैं तो वो जर्मिनेशन नहीं होती। पहले मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने बीज जो लगाए थे उनकी जर्मिनेशन हुई है या नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बीज जो मंगाए थे यही बीज हैं। ये मैं इनको लगाया था तो ये देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेशन इनकी हुई है। ये देखिए ये बालसम है। बालसम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए कि देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। तो और भी जो मतलब बीज हैं मैंने यहाँ पर लगाए थे। मैरीगोल्ड है, डेसी है, पिटूनिया है, आइस प्लांट है, बहुत सारे मतलब बीज है जो मैंने लगाए थे, अच्छे से ग्रो हुए हैं। देखिए मेरे पास जितने डिस्पोजल खाली थे मैंने सारे डिस्पोजल में लगाए थे तो अच्छे से ग्रो हुए हैं। और कुछ बीज अभी निकल भी रहे हैं, मतलब अभी कुछ बीजों की जर्मिनेशन अभी हो रही है। देखिए तो अभी तो सर्दी है, मतलब सर्दी पड़ने लगी, रात में सर्दी हो जाती है तो अभी तो जर्मिनेशन जल्दी ही होने लगेगी अगर आप बीज लगाएंगे तो इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ जो मतलब बिगिनर्स होते हैं या डियर सब्सक्राइबर हैं तो वो कैसी मिट्टी बनाते हैं, तो वो मिट्टी बना लेते हैं बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है उसमें बीज लगाते हैं तो इसीलिए बीज जर्मिनेशन नहीं हो पाती, बीज उसी में मर जाते हैं। तो कैसी मिट्टी बनानी है और इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको लोगों को सॉइल दिखाती हूँ। सॉइल बिल्कुल भुरभुरी है, यहाँ पर ये देखिए चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं, सॉइल भुरभुरी है। तो हमें सॉइल कैसी बनानी है इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो बीज मरेंगे नहीं, अच्छे से जर्मिनेशन इनकी होगी। ये देखिए अभी इसकी परत ऊपर की सूख चुकी है तो उससे पानी चाहिए, मैं इसे बाद में पानी दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सॉइल ली है जिसमें गार्डन सॉइल है, गोबर की खाद है और सैंडी सॉइल है। तो आप लोगों को कैसे बनानी है, आप लोग यही सोच रहे हो तो आपको लेनी है 50% सैंड, 30% गार्डन सोल और 20% हमें लेनी है गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पर सैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सैंड 50% ही लें। तो मैंने यहाँ पर सैंड और गार्डन सोल ले रखी। चलिए इसमें गोबर की खाद मिला के मतलब आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोबर की खाद ली है, ये देखिए बिल्कुल पानी में भिगोकर मैंने तैयार करके रखी थी। तो मैं इस मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिलाऊंगी जिससे कि बीज जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर मैंने इस मिट्टी में गोबर की खाद मिला ली है। आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, पर हमेशा ये याद रखें आपको मिट्टी जब भी बनानी है बीज लगाने के लिए तो बेल्डिंग मिट्टी बनानी है, जैसे कि हम भुरभुरी मिट्टी बोलते हैं। जो हमेशा भुरभुरी मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी ना हो। चिकनी मिट्टी होती है तो मुट्ठी में ऐसे बंद करो वो एकदम उसका लड्डू सा बन जाता है। तो ये देखिए भुरभुरी सोयल है कितने अच्छे से, ये चिकनी मिट्टी नहीं है। तो इस ऐसी सोयल आप बनाएं जब भी बीज के लिए बनाएं। तो यहाँ पर डिस्पोजल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने डिस्पोजल, अगर आपके पास छोटा कंटेनर तो छोटा कंटेनर, नहीं तो डिस्पोजल ले सकते हैं। हमेशा छोटा ही कंटेनर लें क्योंकि बीज उसमें अच्छे से ग्रो होते हैं, उसमें नमी बनी रहती है। अगर बड़ा कंटेनर होगा तो उसमें नमी नहीं रहेगी। बीज लगाने के लिए हमेशा छोटा कंटेनर ही लें, उसमें नमी बनी रहेगी। तो हमेशा छोटा ही कंटेनर लें। मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, जैसे कि डिस्पोजल हो गया, छोटा कंटेनर कोई हो गया, आप वही लें। तो हमें बीजों में नमी बना के रखनी, ज़्यादा भी नमी नहीं बनानी है जिससे कि बीज मरी जाएँ। हमेशा हल्की नमी बना के रखें जिससे कि बीज जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए डिस्पोजल ले लेते हैं। मेरे पास कोई छोटा पॉट नहीं है जो कि मैं छोटा पॉट ले सकूँ, मेरे पास डिस्पोजल हैं तो मैं डिस्पोजल ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पर डिस्पोजल ले लिया। ये देखिए अब मैं इसी में ये सॉइल भरूँगी। तो चलिए ये सॉइल इसी डिस्पोजल में भर लेते हैं। नीचे डिस्पोजल में या पॉट हो छोटा या डिस्पोजल, उसमें अच्छे से नीचे होल बना लेने हैं जिससे कि पानी जो हम इसमें भरें तो वो पानी अच्छे से निकल सके। तो मैंने तो पहले से ही इसमें छेद बना के रखे, ये देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैंने इसमें छेद पहले से ही बना लिए। तो मेरे बीज लगाने नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे बीज लगाने हैं। मेरे बीज पहले से ही मैंने लगा रखे हैं। तो मिट्टी भर ली है, अब इसमें बीज स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेंथस के बीज लिए हैं, जो डेंथस के बीज बड़े होते हैं। तो ये देखिए इसमें 2 डेंथस के बीज हैं, मैंने पहले से ही लगा के रखे हैं। तो इसमें 2 ही बचे थे, मैंने यहाँ पर 2 ही ले लिए हैं। तो आइस प्लांट के बीज और पिटूनिया के बीज बिल्कुल छोटे-छोटे बीज होते हैं तो उनको स्प्रिंकल करना होता है। तो उन्हें स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से एक लेयर मिट्टी चढ़ाएँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। पहले मैं डेंथस के बीज आप लोगों को लेके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें 2 बीज थे, मैंने हाथ पे निकाल लिए। अब मैं इसी को इसमें स्प्रिंकल करूँगी या इन बीज को इसी में डाल देते हैं और अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे जिससे कि कोई जीव जंतु
इन बीजों को लेके ना जा सके, ये इसी में अच्छे से जर्मिनेशन इनकी अच्छे से इसी में हो। क्या होता है, कोई जीव जंतु अगर कोई बीज देख लेता है तो वो ले जाता है, तो वो जर्मिनेट नहीं होते। आप लोग जानते हैं उसमें मर गए तो मरते नहीं है बिल्कुल भी। कोई जीव जंतु ले जाता है तो ऊपर से एक लेयर मिट्टी की ज़रूर चढ़ा दें, जैसे कि मैं चढ़ा रही हूँ। ज़्यादा भी मिट्टी नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल हल्की हल्की मिट्टी चढ़ानी है, जिससे बीज दिखे नहीं, नीचे मिट्टी में दब जाएँ। यहाँ पर दूसरा बीज मैंने लिया कैलेंडुला, जिसमें भी अच्छी प्रॉब्लम होती है सर्दियों में। तो इसको भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। इसमें से ये 2 बीज ही बचे हैं, मैंने और बीज तो लगा लिए। ये देखिए मैंने दोनों बीजों को हाथ पे निकाल लिया है। अब इसको हम सॉइल में दबाएंगे, इसको स्प्रिंकल नहीं करना है। ये बीज जो होते हैं इनको हमें सॉइल में दबाना है, तो हम इनको सॉइल में दबाते हैं। दूसरे डिस्पोजल में सॉइल भर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और डिस्पोजल में सॉइल भर ली है, तो मैं इसी में ये जो कैलेंडुला के बीज हैं इनको मैं इसी में दबाऊंगी मिट्टी में। ये देखिए मैंने इस मिट्टी में कैलेंडुला के बीज को दबा दिया है। इनको हमें स्प्रिंकल नहीं करना है, इनको मिट्टी में दबाना है। तो मैंने इसको भी दबा दिया, ऊपर से मिट्टी कर देंगे यही वाली, और ऊपर से एक लेयर मिट्टी के चढ़ा देते हैं। ज़्यादा भी मिट्टी नहीं चढ़ानी, जिससे कि बीज उसी में दब जाए और ऊपर आ ना पाए। तो हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाएंगे। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग बिल्कुल हल्की करनी है, क्योंकि मिट्टी पहले से गीली है। आपको मिट्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मिट्टी गीली है या फिर बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी में पहले से ही नमी है, तो हम इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो हल्की वाटरिंग कर सकते हैं। और क्या करना है कि डेंटस का ऊपर जो ये रैपर है इसको ही उपाट के यहाँ पर लगा देंगे। तो मैंने तो यहाँ पर पहले से ही दूसरी चिट लगा रखी है डेंटस की, और यहाँ पर मैंने कैलेंडुला की भी लगा रखी है। तो मैंने दोनों डिस्पोजल में लगा रखी है। इससे क्या होगा, इससे हमें पता लगता रहेगा कि कौन से बीज कौन से डिस्पोजल में हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बालसम के हैं, तो इसमें भी लगा रखी है। तो आपको जब भी बीज लगाएं तो हमेशा ऐसे ही लगाएं। देख सकते हैं मैंने सारी मैरीगोल्ड के हो गई। ये देखिए इसमें भी चिट लगी है, आप देख सकते हैं। ये भी वाइट वाला मैरीगोल्ड है, कितने अच्छे से इसके भी प्लांट जर्मिनेट हुए हैं, इसके भी बीज जर्मिनेट हुए हैं। कितनी अच्छे से जर्मिनेशन हुई है सारी ही बीजों की। मीशो से मैंने 25 फ्लावर सीड्स मंगाए थे, जो कि मेरे अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी जर्मिनेशन हुई है। जो भी मेरे पास डिस्पोजल खाली थे मैंने उतने ही डिस्पोजल में लगा लिए, और जब मेरे पास डिस्पोजल खाली होंगी तो मैं उनमें भी लगा लूँगी। तो ऐसे ही आप भी अपने बीजों को लगाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि बीज जर्मिनेट हुए हैं या नहीं। आपको बस इंतज़ार करना है। क्या होता है, कभी कभी बीज जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कभी कभी धीरे जर्मिनेट होते हैं। तो आप इंतज़ार करें, ये नहीं कि अगर जर्मिनेशन नहीं हो रही तो आप उस मिट्टी को फेंक दें। फेंकना नहीं है, आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट करना है। उतने में बीज जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो बीज आपको दिखने लगेंगे। मैरीगोल्ड में हो गया और बालसम हो गया, उनमें जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये मैरीगोल्ड के प्लांट है, इनमें जल्दी जर्मिनेशन होने लगती है, क्योंकि ये प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं इसलिए। और ये बालसम का प्लांट हो गया, मतलब बालसम के बीज भी मैंने लगाए थे। इसके भी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो गमले में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैं इनको गमले में ट्रांसप्लांट भी करूँगी। तो आप भी अपने बीजों को ऐसे ही लगाएं, ऐसे ही सॉइल बनाएं, हमेशा बुरबुरी सॉइल बनाएं। जो भी बिगनर्स हैं, बिगनर्स बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी ना लें, बुरबुरी मिट्टी ही लें। ये देखिए ये पिटूनिया के बीज हैं, कितने अच्छे से जर्मिनेशन इनकी भी हुई है, देख सकते हैं। तो जब भी ऊपर की परत आपको सूखी दिखे तभी पानी दें, पानी बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें, जिससे कि बीज मर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करती। फिर देख सकते हैं मेरे बीज कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ओवर वाटरिंग ना करें, और सॉइल बनाए तो हमेशा बेल्डिंग सॉइल ही बनाएं। ये देखिए ये मैंने जो बीज लगाए थे ये किसके हैं, ये देसी के बीज हैं जो मैंने लगाए थे। 10-15 दिन हो गए इसको लगाए हुए, तो इनकी जर्मिनेशन अभी स्टार्ट हुई है। ये देखिए इसमें 2 बीज ही निकले हैं अभी। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप थोड़ा वेट करें। अगर बीज जर्मिनेशन नहीं हो रही है तो वेट करें, अच्छे से जर्मिनेशन होगी आपके बीजों की। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इनको रखना कहाँ है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बिगनर्स होते हैं तो वो जानते नहीं हैं कि इन बीजों को लगा के कहाँ रखना है, तो वो धूप में रख देते हैं या बारिश होती है उसमें रखा रहने देते हैं। तो इनको रखना कहाँ है, हमें बारिश से बचाना है, इनको धूप से बचाना है। और जब सुबह की हल्की धूप आए तो हल्की धूप में रखना है।
ऐसे भी नहीं रखना है कि ठंड की वजह से ही मर जाएँ। ठंड की वजह से भी कभी-कभी बीज मर जाते हैं, तो आपको इसमें सुबह की धूप दिखानी है, जो कि सुबह की धूप अच्छी होती है, मीठी-मीठी धूप होती है सुबह की, वो आपको इन बीजों को दिखानी है। तो ये बीज जर्मिनेशन अच्छे से होगी। क्या होता है, कभी-कभी बारिश आ जाती है, तो आपको इन बीजों को बारिश से बचाना है, और जो दोपहर की धूप होती है वो भी बहुत तेज़ निकलती है, उससे इन बीजों को बचाना है। तो इन बीजों की जर्मिनेशन ऐसे ही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते-जाते मेरी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, बाय बाय।